महिमा से अब फैले। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद, आप इस समय भी हमारे बीच में हैं। आपका बहुत अधिक धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जैसा ना था, ना है और ना होगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। कभी ना बदलने वाले परमेश्वर, हमेशा एक जैसा रहने वाले परमेश्वर, हमारे उचित देखभाल करने वाले परमेश्वर, वो आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद इस अवसर के लिए जो आप ही ने दिया है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए। धन्यवाद यीशु मसीह, हर एक उन बातों के लिए जिसे हम इस्तेमाल करके आपकी महिमा करते हैं। और हर एक चीज़ें आपकी महिमा के लिए ही है जो हमें दिया गया है। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हमें धूली में से उठाकर हाँ प्रभु राजाओं के साथ बैठाने के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। अपनी महिमा से भरने के लिए धन्यवाद, अपनी महिमा को देने के लिए धन्यवाद, अपनी धार्मिकता को देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद। धन्यवाद एक एक कामों के लिए जो आपने सारे मानव जाति के लिए, विशेषकर मेरे लिए, हम सबों के लिए किया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हमें चंगा कर देने के लिए धन्यवाद, हमें धनी बना देने के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हमें भरपूरी का जीवन देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, सफलता को देने के लिए हमें। वो धन्यवाद यीशु मसीह। हाँ प्रभु, आपके ज्ञान बुद्धि समझ से भरने के लिए धन्यवाद। अपने समानता स्वरूप में बना लेने के लिए धन्यवाद। वो धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हमें नई सृष्टि बनाने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु यीशु मसीह, हमें काइनोस जनरेशन बनाने के लिए धन्यवाद। ओ प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारे बीच में है, धन्यवाद इसके लिए। आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह। आपका स्वागत है इस स्थान में, हमारे जीवन में, हमारे वर्तमान भविष्य में, हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र में आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह। आपके इस मंदिर में आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, अपने अभिषेक से भरने के लिए धन्यवाद, अपने सामर्थ अधिकार से भरने के लिए धन्यवाद, अपने अनुग्रह से भरने के लिए धन्यवाद। सब बातों के लिए आपको बहुत अधिक धन्यवाद। धन्यवाद दिन भर के हर एक कामों में सहायता सफलता कर देने के लिए, आशीषों को देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, सब बातों के लिए आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद प्रभु। इस समय भी फिर से हम आपके हरी हरी चराइयों में हैं, क्योंकि आप हमें उस हरी हरी चराइयों में लेकर चल रहे हैं प्रभु। हम उस सुखदाई जल के झरने के पास है जहां आप हमें लेकर चले हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते, हमारे सामने टेबल बिछाया गया है, वो आपको महिमा देते हैं। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहेंगी प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम वो योग्य लोग हैं जिन पर कल्याण ठहर जाता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं, आपके लहू की सामर्थ को। हाँ प्रभु यीशु मसीह, फिर एक बार अपने जीवनों में, अपने शरीर में, अपने वर्तमान भविष्य में, हर एक क्षेत्र में, जिस जगह में हम, उस जगह पर भी प्रभु यीशु मसीह आपके लहू को फिर एक बार ले लेते हैं। सभी बातों के लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको। हमसे बातें करने जा रहे इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके ही नाम में, आमीन, आमीन। मैं आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में फिर से स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में। और मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं कि आप लोग यहाँ पर हैं और बहुत आशीषित हैं, बहुत आनंदित हैं। और
प्रभु यीशु मसीह के का शालोम आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया, क्योंकि हम लोग ये डिजर्व करते हैं, हम इस बात के योग्य हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या योग्य ठहरा दिया इन बातों के लिए। आमीन। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, आइए हम लोग इस समय हम लोग वचनों को देखेंगे, और आप प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन हमारे बीच में रखा है, इस समय मैं उसे शेयर कर रहा हूं, जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि आप ये लिंक को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, ग्रुप में आप डाल सकते, क्योंकि इन अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग भूखे प्यासे हैं। अनुग्रह के वचनों को से तृप्त होने के लिए बहुत सारे भूखे प्यासे। हम लोगों को लगता है कि शायद इनको जरूरत नहीं है, इनको जरूरत नहीं, शायद इसको जरूरत नहीं है, शायद मेरी उस फ्रेंड को, मेरे उस दोस्त को इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा कई बार हमें लगता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि बहुत सारे भूखे प्यासे इन अंतिम दिनों में, क्योंकि प्रभु का वचन इस बात को, प्रभु ने मुझे व्यक्तिगत रीति से भी इन बातों का, कि जैसे जैसा मेरा दिन निकट आता जाएगा उतना अधिक लोग अनुग्रह के वचनों के भूखे और प्यासे हो जाएंगे। जितना अधिक प्रभु का वो दिन, वो आने वाला उसका जो आगमन का दिन होगा, जितना निकट होता जाएगा उतना अधिक लोग परमेश्वर के अनुग्रह के वचनों के लिए और अधिक भूखे और प्यासे होंगे। परमेश्वर के जीवनदायक प्रकाशनों के लिए भूखे और प्यासे होंगे। इसलिए आपको और मुझे जज करने की जरूरत नहीं है कि शायद उसे जरूरत है, उसे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइएगा, अपने जितने भी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप है वहां डालिएगा, जहां भी आपको अगुवाई होता है फेसबुक में आप डाल सकते हैं। ऐसा करके हम क्या करेंगे, हम दूसरे लोगों के लिए हम क्या करेंगे, हम तृप्त होने का कारण बनेंगे। आपको याद होगा एक बालक जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली थी। जब 5,000 से अधिक की भीड़ थी वहां पर, 5,000 तो सिर्फ पुरुषों की गिनती है, अगर आप उसके बच्चे, वाइफ सबका, तो मैं विश्वास करता हूँ 10,000 से अधिक की भीड़ है। और उस बालक के 5 रोटी 2 मछली से कितने लोग तृप्त हो गए। सोचिए कितने लोग भूखे और प्यासे थे और वो तृप्त किए गए। हालेलुया। इसी तरह से आज हमारे पास जो भी हमें लिंक दिया गया, जो भी हमारे पास ये अवसर दिया गया, हम इसे क्या करें, हम उसे बांटें, उसे शेयर करें, और देखिएगा कितने सारे लोग आपके द्वारा तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। अभी भी आप शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे बीच में जो वचन है, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक 32 अध्याय। और यहाँ आपको यशायाह आपको बहुत छोटे छोटे आपको मतलब वो दिखाई नहीं पड़ेगा शायद, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, यशायाह नबी की पुस्तक है, और उसका 32 अध्याय और उसका पहला वचन। ठीक है, मैं उसको मार्क कर दे रहा हूं। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका पहला वचन। कल भी प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता 91 के पहले वचन से बातें किया था, और आज भी हमारे बीच में 32 उसका, यशायाह 32 उसका पहला वचन से। देखो यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, प्रभु का वचन है, देखो एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा सुधार के पढ़ूंगा, हालांकि गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर इसको हम धर्म पढ़ें तो ये इस वचन का अर्थ सही रीति से प्रकट नहीं होगा। देखो एक राजा धार्मिकता से राज्य करेगा, क्योंकि यहाँ पर राइचियसनेस आया है, राइचियसनेस वर्ड आया है, धार्मिकता से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हालेलुया। ये बड़ा ही अद्भुत वचन है। प्रभु यीशु मसीह जब इस वचन को दे रहे थे और मुझसे बातें कर रहे थे, मैं वास्तव में बहुत आनंद से भर गया और मैं आशीषित महसूस करने लगा। तो यहाँ पर देखो, आपको और मुझे प्रभु क्या कह रहा है, देखो। और जब प्रभु कह रहा है देखो, तो मेरे प्रियो, जितने तक मेरा आवाज पहुंच रहा है, चाहे अभी लाइव स्ट्रीमिंग के समय या तो भविष्य में भी, जब आप इसे जब भी देख रहे हैं, जब आपके सामने ये वचन रखा जा रहा है देखो, मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आपको दिखाई पड़ना चाहिए। ये प्रभु इस बात को कह रहा है देखो, और मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, आपको ये दिखाई पड़ना चाहिए। क्या दिखाई पड़ना चाहिए? दिखाई क्या पड़ना चाहिए कि एक राजा
धार्मिकता से राज्य करेगा। हालांकि ये भविष्य की बातें हैं, लेकिन ये वर्तमान में भी हमें आशीषित करेगा, वर्तमान में भी हमें आशीषित करेगा और कर रहा है। तो देखो, आपको क्या करना चाहिए, आपको दिखाई पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब इन बातों को मुझे कहे देखो, और मुझे वो दिखाई पड़ने लगा। प्रभु यीशु मसीह अक्सर कहा करते अपनी सेवकाई के दौरान कि वो कहा क्या करते थे, जिसके सुनने के कान हो तो सुन ले, जिसके सुनने के कान हो सुन ले। तो प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे जब कह रहे हैं देखो, कह रहे हैं, हम किसे कहते हैं, हम किन लोगों को कहते हैं देखो, जिनके पास देखने की आंखें होती है। तो आपको जब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं देखो, इसका अर्थ साफ है कि आपके पास देखने योग्य आंखें हैं, आप देखने के लिए आपके पास आंखें हैं। तो उस आंख से आपको दिखाई पड़ना चाहिए। क्या दिखाई पड़ना चाहिए? एक राजा धार्मिकता से राज्य कर रहा है। हालांकि ये भविष्य के लिए लिखा है, यशायाह भविष्य के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है, लेकिन यदि आप देखें तो यशायाह के जो ये भविष्यवाणी कर रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर शारीरिक रीति से जन्म लेने से पहले की ये भविष्यवाणी है। ठीक है, अब सारे लोग जानते होंगे कि यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी, ये जिस समय भविष्यवाणी कर रहे थे, ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म से सैकड़ों साल पहले की बात है। तो ये क्या है, प्रभु यीशु मसीह के समय के लिए भी भविष्यवाणी थी, और वर्तमान में भी ये हमारे लिए भी है, ये आज के समय के लिए भी है। एक राजा धार्मिकता से राज्य करेगा, और वो कर रहा है। अब देख लीजिए, एक राजा, कौन सा राजा, वो राजा कौन है? वो राजा कौन है? हाँ, आप लोग आंसर कर सकते हैं, आप लोग जवाब दे सकते हैं। एक राजा धार्मिकता से राज्य कर रहा है, वो राजा कौन है? वो राजा कौन है? वो राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। कौन है? वो राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। वो क्या कर रहा है? धार्मिकता से राज्य कर रहा है, धार्मिकता से राज्य कर रहा है। हालेलुया, धार्मिकता से राज्य कर रहा है। आज के समय में मैं आपको कहना चाहूंगा, हालांकि ये दिखाई नहीं पड़ता, ये दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप इसे 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 आप परमेश्वर के नजर से या आत्मिक दृष्टि से आप देखेंगे, तो आप प्रभु यीशु मसीह को राज्य करते हुए देखेंगे, धार्मिकता से राज्य करते हुए देखेंगे। वो कहां राज्य कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहां राज्य कर रहा है? तो पूरे ब्रह्मांड में, और विशेषकर इस पृथ्वी में। और उससे भी अगर हम कहें तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में धार्मिकता से राज्य कर रहा है, धार्मिकता से राज्य कर रहा है। इसीलिए आपके जीवन में धार्मिकता को आप अनुभव करते हैं। क्यों आप धार्मिकता को अनुभव करते हैं? क्योंकि वो राजा धार्मिकता से राज्य कर रहा है। हमारे चारों ओर देखिए कितनी बुराइयां हैं, कितने पाप हैं, कितनी ऐसा टेम्पटेशन, परीक्षा की बातें हैं, परख की बातें हमारे सामने। बहुत बार ऐसा समय ऐसा आता है कि हम ये चुने वो चुने, लेकिन हम आसानी से क्यों हम अच्छाई को चुनते हैं, हम भलाई को चुनते हैं, वचनों को चुनते हैं? क्योंकि धार्मिकता से राज्य कर रहा है। कोई है जो धार्मिकता से राज्य कर रहा है, और केवल एक, ओनली वन, केवल एक ही राजा है जो धार्मिकता से राज्य करने की सामर्थ्य रखता है। वो है प्रभु यीशु मसीह, जो धार्मिकता से राज्य कर सकता है, और वो कर रहा है। वो आपके जीवन में धार्मिकता से राज्य कर रहा है। हालेलुया, धार्मिकता से राज्य कर रहा है। इसीलिए एक जगह वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसको मेरे लिए, आपके लिए पाप ठहरा दिया। हमारे सारे पापों को उसके ऊपर डालकर हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं, वरन बना दिए गए हैं, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं।
तो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में राज्य कर रहे धार्मिकता से। ठीक है, पृथ्वी में भी वो राज्य कर रहे हैं, इसीलिए आज तक भलाई बनी हुई है, सच्चाई बनी हुई है, अंधकार के बीच में भी, बुराइयों के बीच में भी, बहुत सारे अपराधों के बीच में भी आज सच्चाई की बातें हैं, भलाई की बातें हैं, दया की बातें हैं, करुणा की बातें हैं। क्यों है? न्याय की बातें हैं। क्यों है? क्योंकि धार्मिकता से एक राजा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, वो क्या कर राज्य कर रहा है। पर हम बाहर की बातों को हम बाद में करेंगे, या तो हम उसे ना भी करें तो चलेगा, पर हम अपने जीवन में देखें उसका प्रमाण कि धार्मिकता से प्रभु यीशु मसीह राज्य कर रहा है। कैसे राज्य कर रहा है? इसी कारण आज आपको झूठ बोलने की इच्छा नहीं होती है। मैं पहले बहुत झूठ बोला करता था, बहुत झूठ बोला करता था, अपने अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, बहुत सारे लोगों से मैं झूठ बोला करता था। लेकिन अब मुझे झूठ बोलने के विषय में सोचता भी नहीं हूं। पहले मुझे सच बोलने के लिए सोचना पड़ता था, लेकिन आज झूठ बोलने की बातें ही है ही नहीं। क्यों? ये प्रमाण है कि धार्मिकता से राज्य कर रहा है राजाओं का राजा। आज ऐसे जगह आपको और मुझे रहने की इच्छा नहीं होती जहां पर लोगों की बुराई होती है, जहां पर लोगों की निंदा शिकायत की बातें होती। क्यों हमें वहां रहना अच्छा नहीं लगता? क्योंकि एक राजा राज्य कर रहा है धार्मिकता से आपके जीवन में। हालेलुया। आज आपको बुराई की बातें देखने की इच्छा क्यों नहीं होती है? आज गंदी चीजें, गंदी बातें क्यों आपको देखने, सुनने, बोलने की इच्छा नहीं होती है? मेरे मुंह से पहले बहुत गालियां निकलता था, लेकिन अब मुझे वो सब मेरे मुख से नहीं निकलता, क्योंकि धार्मिकता से एक राजा राज्य कर रहा है। हालेलुया। आज हमें 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 नकारात्मक बातों से, अंधकार के प्रभाव से हमें डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम नहीं डरते हैं। क्यों? क्योंकि राजा धार्मिकता से राज्य कर रहा है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में इस बात को आप अच्छी तरह से जानिए। हो सकता है आज तक आप इन बातों को गौर नहीं किए। हाँ, आप इन बातों को जानते थे कि आपको बुराई करना अच्छा नहीं लग रहा है, गलत जगहों पे जाना अच्छा नहीं लग रहा है, और भी बहुत सारी चीजें, अर्थात बुराई की बातें आपको करने का इच्छा नहीं हो रहा। तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों, मतलब क्यों मैं बुराई की ओर नहीं जाता हूं, मुझे जाने की इच्छा नहीं करती। तो जान लीजिए उसके पीछे कारण यही है, क्योंकि एक राजा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, धार्मिकता से आपके जीवन में राज्य कर रहा है। और उसने पवित्र आत्मा की छाप आपको दी है। वचन कहता है कि पवित्र आत्मा का छाप हमें दिया गया, मुहर लगाया गया। इस किस बात का प्रमाण है? कि धार्मिकता से एक राजा क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। हालेलुया। तो इस बात को जब आप अच्छी तरह से जानते हैं, कि आप जान पाते, पहचान पाते हैं कि राजा आपके जीवन में धार्मिकता से राज्य कर रहा है, तो आप उसके प्रति और अधिक धन्यवादी होने लगते हैं, और अधिक धन्यवादी बनने लगते हैं। और वचन कहता है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला क्या करता है? परमेश्वर की महिमा करता है। तो जब आप इस बात को जानते हैं कि राजा धार्मिकता से राज्य कर रहा है, तो आप हर समय और अधिक धन्यवादी बनेंगे। हालांकि आप धन्यवादी बने रहते हैं, लेकिन उससे कहीं और अधिक आप धन्यवादी बनेंगे। और जब धन्यवादी बनेंगे, आप उसकी और अधिक महिमा करेंगे। और जितना अधिक आप महिमा करेंगे, उतना अधिक आप भलाइयों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। हालेलुया। तो धार्मिकता से राज्य कर रहा है, इसी कारण आपको आज बुराई अच्छी नहीं लगती, नकारात्मक बातें अच्छी नहीं लगती। हालेलुया। और अगर आप में से कोई अभी तक जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, या भविष्य में भी अगर देखेंगे, जितने लोग देख रहे हैं भविष्य में भी, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपको बुराई की बातें अभी भी आपको खींचती है, ऐसा अगर आपको लगता है, तो आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के लिए कीमत चुकाया, और आपके जीवन और राज्य करना चाहता है। और बस आप उसे अलाउ कीजिए, आप उसे अनुमति दीजिए कि वो आपके जीवन में राज्य करे, धार्मिकता से राज्य करे। देखिए, आपको बड़ी आसानी होगी उन बुराइयों से पीछा छुड़ाने के लिए। मेरा जीवन बहुत ही बेकार जैसा था, बहुत ही बुरा था, पापों में था। लेकिन जब मैं अपने से कोशिश कर रहा था उन बातों से छुटकारा पाने का, मैं हमेशा असफल रहा। मैंने एक बार नहीं कोशिश की, मैंने सैकड़ों बार कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार असफल रहा। लेकिन जब
पवित्र आत्मा के द्वारा मैं ये बातों को मेरे जीवन में प्रकट किया गया कि धार्मिकता से राज्य करने वाले राजा को क्या करना है, अनुमति देना। फिर मैंने उनको अलाउ किया मुंह से बोलकर, कन्फेशन करने के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, मेरे जीवन में अपना अपना कंट्रोल लेने लगा प्रभु यीशु मसीह लेने। और उसके बाद कब ना पता ही नहीं चला कि वो कब मेरे जीवन से वो सारी बुराइयां एक एक करके हटती चली गई। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो लोग, अगर आप संघर्ष कर रहे हैं पापों की बातों से पापों से छूटने की बातों में, गलत आदतों से छूटने की बातों में, बुराई की बातों को से छूटने की बातों में अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, उस राजा को धार्मिकता से राज्य करने के लिए अनुमति दीजिए। हालेलुया। आप जब ऐसा करेंगे ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो एक राजा क्या धार्मिकता से आपके जीवन में राज्य कर रहा है। ना सिर्फ ये आपके शरीर में, आप देखिए आपके जो आप जहां नौकरी करते हैं उस जगह में भी आप इस बात को इस तरीके से देखिए, क्योंकि आगे में साफ लिखा हुआ है, देखो। मैं इसको ऐसा अगर मैं कहूं, आप में से यदि कोई किसी नौकरी में, किसी बैंक में, मान लिया कि आप में से कोई बैंक में है, हो सकता है कोई स्कूल में आप टीचर हैं, तो वचन क्या कह रहा है, देखो। आपको आपके आपके ब्रांच में ये दिखाई पड़ना चाहिए, आपके बैंक में ये दिखाई पड़ना चाहिए, आपके इंस्टीट्यूशन में, आपके कॉलेज में, आपके स्कूल में ये दिखाई पड़ना चाहिए कि वो राजा क्या कर रहा है, धार्मिकता से राज्य कर रहा है। जब इस तरह से देखेंगे ना, सारा जो कंट्रोल, सारा जो नियंत्रण, जो अब तक नियंत्रण से बाहर दिखाई पड़ता है, आप देखेंगे सब कुछ ऑटोमेटिक अलाइन होता चला जाएगा, नियंत्रण में आता चला जाएगा। हालेलुया, नियंत्रण में आता चला जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इसे अपने जीवन में बहुत अच्छी तरह से होते हुए देखा है। हालेलुया, बहुत अच्छी तरह से इसे अपने जीवन में मैंने होते हुए देखा है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा, ना सिर्फ आप अपने आत्मा में, ना सिर्फ अपने मन में, ना सिर्फ अपने हृदय में, बल्कि आपके कार्यस्थलों में, आपके पढ़ाई लिखाई के स्थानों में, आपके परिवार में, हर जगह आप विश्वास की आंखों से देखना शुरू कीजिए कि आपको ये बातें कि हर जगह पर वो राजा क्या कर रहा है, धार्मिकता से क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। ये आपको दिखाई पड़ना चाहिए। ये आपको क्या होना चाहिए, ये आपको दिखाई पड़ना चाहिए। और ये जब आपको दिखाई पड़ेगा, आप देखेंगे सब कुछ अलाइन होता चला जाएगा। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ, और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। वाओ, क्या ही अद्भुत बात है। और राजकुमार क्या करेंगे, न्याय से हुकूमत करेंगे। यहां पर राजकुमार कौन है, यहां राजकुमार कौन है? आप एक वचन देखेंगे, पहला पतरस 2 उसका 9, पहला पतरस 2 उसका 9। वहां पर आप देखेंगे हम क्या हैं, हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं, हम राजपदधारी याजकों के समाज हैं। पहला पतरस 2 उसका 9 के आधार पे, पहला पतरस 2 उसका 9 के आधार पर। तो जब आप देखेंगे, आप वहां पर पहला पतरस 2 उसका 9 को देखेंगे, वहां राजपदधारी याजकों का समाज। अगर मैं उसको कहूं राजपदधारी के स्थान पे मैं अगर राजकुमार कहूं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 12 वचन के अनुसार, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम उस राजा की संतान बन गए हैं। और राजा की संतान यानी हम सब लोग राजकुमार हैं, प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं, राजकुमार और राजकुमारी हैं, हम प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं। हालेलुया, क्या ये अद्भुत सोचिए। आप अपनी स्थिति को देखना छोड़ दीजिए, आप अपनी स्थिति को देखना छोड़ दीजिए कि आप हो सकता है जैसे तैसे का जीवन हो, आर्थिक समस्या की बातें दिखाई पड़ती हो, बहुत सारे कमी घटी दिखाई पड़ती हो, पर उसको उस तरीके से मत देखिए। संसार आपको ऐसा दिखा रहा है कि देखो तुम्हारी स्थिति कैसी है, तुम्हारे जीवन में रोजगार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर वचन क्या आपसे कह रहा है, आपको राजकुमार कहता है, आपको राजपदधारी कह रहा है। उस नजर से उस पर विश्वास कीजिए, उस बात करिए, प्रभु का वचन आपको क्या कह रहा है, किस तरीके से आपको देख रहा है। आप एक राजकुमार हैं, आप राजपदधारी हैं। आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि क्या ऐसा सोचने से या ऐसा मान लेने सब कुछ ठीक हो जाएगा? मैं कहूंगा बिल्कुल हाँ,
बिल्कुल ठीक हो जाएगा। संसार कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वचन कहता है कि सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए क्या कुछ असंभव है? परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। आपको आपको पहले तो देखना है कि एक राजा आपके जीवन में क्या कर रहा है, धार्मिकता से राज्य कर रहा है। इस तरह से आपको देखना है। भले वो आपको मालूम नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, पर इस तरीके से आप देखना शुरू कीजिए, क्योंकि वचन कह रहा है आपको देखो, देखो, देखो। आप पहले जब देखने शुरू करेंगे उस तरह से ना, चीजें ऑटोमेटिक बदलने लगेंगी। आप देख लीजिए, जब उत्पत्ति 22 अध्याय में आप देखेंगे तो वहां पर अब्राहम, उत्पत्ति में जब देखेंगे, अब्राहम अपने बेटे इसहाक का बलि चढ़ाने वाला था। लेकिन जैसे ही उसने उस चाकू को, उस छुरे को लिया अपने बेटे इसहाक पर चलाने के लिए, उसी समय स्वर्ग से उसे आवाज सुनाई दी। और जब उसने देखा तो क्या देख रहा है कि उसके पीछे एक मेढ़ा है, एक मेढ़ा है, एक मेमना है, और उसने उसको लिया और इसहाक को उस बलि की वेदी, उस वेदी पर से उतारा और वहां पर मेढ़े को चढ़ा दी। अगर वो नहीं देखता, अब्राहम नहीं देखता, तो इसहाक का बलि तय था, उसका बलि कर ही देता। तो उसने देखा और इसहाक बचा लिया गया। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, आप जब देखने लगते हैं इस तरह से ना, पहले आप राजा की ओर जब देखते हैं, इसीलिए यहां पर वचन पहले राजा धार्मिकता से राज्य कर रहा है, इस तरह से लिखा हुआ है, और बाद में वो राजकुमार की ओर शिफ्ट हो रहा है, यानी आपकी ओर शिफ्ट हो रहा है। पहले वो राजा की ओर देखने के लिए बोल रहा है, और जब आप राजा की ओर देखेंगे कि राजा धार्मिकता से राज्य कर रहा है, ऑटोमेटिक आप देख पाएंगे कि आप एक राजकुमार हैं, आप एक राजपदधारी हैं। ये आपको दिखाई पड़ेगा, स्पष्टता से दिखाई पड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ये गारंटी दे रहा हूं। तो ये आपको पहले आपको क्या दिखाई पड़ना चाहिए, देखिए। अगर ठीक है आपको देखने में समस्या हो रही है, फिर भी आप देखिए, विश्वास से देखना शुरू कीजिए, शुरू कीजिए। एक दिन मत देखिए, लगातार हर दिन देखिए, हर दिन देखिए, आप वचनों में देखिए। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, फेलोशिप बहुत जरूरी है, ठीक है। फेलोशिप जरूरी, संगति जरूरी है, और वचनों का अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि यही क्या करता है, यही वचन आपकी आंखों को क्या करता है, आपकी आंखों को शार्पन करता है और अधिक स्पष्ट देखने की सहायता करता है, ठीक है। तो इसीलिए संगति में आइए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का हर दिन का ऑनलाइन बाइबल मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। तो जो लोग नहीं इस जगह पे आप इस जगह पे अगर नहीं नहीं आए हैं, या तो ज्वाइन आप नहीं हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप, चूंकि हम लोग यहाँ पर जो भी ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम में हम लोग बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत कम है। हम लोग जब ऑनलाइन जो हम लोग का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है गूगल मीट में, ये हर दिन 5 बजे से 6:30 बजे का तक का होता है, 1.5 घंटे का। उसमें इससे भी अद्भुत बातों का हम बात करते हैं। जो लोग भी वहां पर बने हुए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो वहां पर उन दिनों, मतलब उस क्लास में हर दिन आते हैं। तो वो लोग इस बात के गवाह हैं कि वहां पर हम अद्भुत बातों को सीखते हैं। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप संगति में आइए। अगर आपको यह इस तरह के वचन, इस तरह के प्रकाशन आपको आशीषित कर रहे हैं, इस तरह का वचन, अनुग्रह का वचन आपको आशीषित करते हुए आप महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको इंकरेज करता हूं, उत्साहित करता हूं कि आप हमारे हर दिन के चलने वाले बाइबल मेंटरशिप प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल रहा है, आप इसमें अपना नाम व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, और आपको हर दिन लिंक मिलेगा, और ऐसा करके आप हर दिन आप उन अद्भुत बातों से आशीषित होंगे। हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि आप देख पाएंगे और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। तो हम पहला पत्रस 2:9 में देख रहे हैं कि हम राजकुमार हैं, और यहां लिखा हुआ राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। और अगर आप एक वचन देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 6:3, पहला कुरिन्थियों 6:3, वहां पर आपको एक वचन मिलेगा कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, ठीक है। स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, ठीक है। हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे।
ये वचन आपको वहां पर मिल जाएगा। उसके अलावा और एक वचन अगर आप देखेंगे, इफिसियों 2 उसका 6, इफिसियों 2 अध्याय उसका 6 वचन देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि लिखा हुआ है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए हुए लोग, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए हुए लोग हैं। तो आप और मुझे क्या अधिकार दिया गया है? न्याय से हुकूमत करने का। हुकूमत करने का मतलब क्या है? रूल करना। ठीक है, हुकूमत करने का अर्थ क्या है? रूल करना। ठीक है, रूल करना। तो आप क्या करेंगे? आप न्याय से भरकर रूल करेंगे। सोचिए, आप जिस जगह पे काम करते हैं, आप जानते हैं वहां चारों ओर बहुत सारी गड़बड़ियां आपको दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि अच्छाई क्या है, सही क्या है। बड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं, आपके ऑफिस में आपके अधिकारी लोग, वो बड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे संसारिक रीति से, उनके पास बहुत सारी डिग्रियां हो सकती हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम, उनको सच में नहीं मालूम कि यहां पर आखिर क्या बातें करने से यहां की चीजें सही होंगी। पर आप जो राजकुमार हैं, आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप क्या करेंगे? आप न्याय से रूल करेंगे, आप न्याय की बातों को वहां स्थिर करेंगे। हालेलुया, आप न्याय की बातों को वहां स्थिर करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह आपको अधिकार दिया है। वो आपके बॉस को अधिकार नहीं, आपके बैंक मैनेजर को नहीं, आपका आपका जो भी हेड है, उसको ये अधिकार नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि उसके पास ये प्रकाशन नहीं है। क्योंकि जिसके पास प्रकाशन होता है, उसके पास वो अधिकार, वो सामर्थ होते हैं। पद कोई मायने नहीं रखता। संसारिक रीति से कौन से पद में है, कौन सा डिग्री उसके पास है, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपके पास वचनों का प्रकाशन किस लेवल का प्रकाशन है, किस स्तर का प्रकाशन है, कितने रेवलेशन है, प्रकाशन में आप कितना डीप 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 स्थानों में, कितने गहरे स्थानों में आप हैं, कितने ऊंचे स्थानों पे, ये मायने रखता है। तो आप क्या हैं? आप राजकुमार हैं, आप प्रिंस एंड प्रिंसेस है, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के आप क्या है? उसकी संतान, आप उसके राजकुमार है। और आपको यह अधिकार दिया गया है कि न्याय से आप हुकूमत करेंगे। तो आपके ऑफिस में क्या सही है, आप ही उसे निश्चित कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। चाहे हो सकता है आप अपने अपने ऑफिस में, हो सकता है आप साधारण प्यून हो सकते हैं, साधारण क्लर्क हो सकते हैं, आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ही वो व्यक्ति हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह न्याय से हुकूमत करने का अधिकार देता है। तो पहले आपको क्या करना है? आपको यह देखने आना चाहिए कि एक राजा आपके जीवन में धार्मिकता से राज्य कर रहा है। और सच बात है, ये आज, ये भविष्य के विषय में सिर्फ बात नहीं कर रहा है, ये आज के समय के विषय बात कर रहा है। हालांकि हम भविष्य में देखेंगे फिर प्रभु यीशु मसीह को धार्मिकता से राज्य करते हुए बातों को देखेंगे, लेकिन आज के समय में ये बातें ऐसा ही कह रहा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह निश्चय आपको उसी तरह से देख रहा है, उस तरह से अपने आप को देखिए। ना सिर्फ आपके ऑफिस में, आपके घर में भी, आपके घर में भी हो सकता है बहुत सारी चीजें सही नहीं चल रही है, लेकिन पहले वही मैं जैसा तभी हम लोग बात किए कि आपको पहले तो राजा को धार्मिकता से राज्य करते हुए आप देखेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर राजकुमार का स्वभाव आएगा। और तब आप क्या करेंगे? आप उसी तरह से आप कमांड करेंगे, आप हुकूमत करेंगे। क्यों यहां पर शब्द आया हुकूमत? इंग्लिश में आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है रूल। हुकुम मतलब आपके कमांड में सब कुछ रहेगा। घर में जो परिस्थितियां ठीक नहीं दिख रही है, वो आपके कमांड में हो जाएंगी। इन बातों को अच्छी तरह से आप जान लीजिए, अच्छी तरह से पहचान लीजिए इन चीजों को, और आप देखिए आपकी परिस्थितियां कितनी तेजी से बदलती चली जाएंगी। आप रूल करेंगे। आप इसीलिए तो बुलाए गए हैं, इसीलिए आप चुने गए हैं, इसीलिए आप तक ये रेवलेशन ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री के द्वारा आप तक ये प्रकाशन, आप तक ये वचन का रेवलेशन जा रहा है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हम लोग यहीं तक रखते हैं और आइए सब लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं,
आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मारी खान सदरे हेले बास्तोरिया बास्ते। प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह, आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम है, धन्यवाद। हम देख पाते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने घराने में, अपने कार्यस्थलों में, हर एक क्षेत्रों में हम देख पाते हैं जब आज आपने दिखाया राजा को राज्य करते हुए धार्मिकता से। हमें ये दिखाई पड़ा है, हम धन्यवाद करते हैं। और जब ये दिखाई पड़ा है प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि हम वो राजकुमार है जो अधिकार हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे राजा से मिला है, हमारे पिता से अधिकार मिला है। और उसी अधिकार में होकर हम इस बात को देख रहे कि हम एक राजकुमार हैं और हम हुकूमत करेंगे, न्याय के साथ हुकूमत करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु उसी अधिकार में होकर आपका नबी होने के नाते मैं इस समय हरेक के जीवन में से हरेक नकारात्मक बातों को जानने के लिए बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब आपने कहा हुकूमत करेंगे न्याय से, प्रभु यीशु मसीह में हरेक के जीवन में, हरेक के परिवार में, हरेक के वर्तमान भविष्य, हरेक के कार्यस्थलों में, हरेक के हर एक क्षेत्रों में मैं न्याय की घोषणा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में न्याय को स्थिर करता हूं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, न्याय को स्टैब्लिश करता हूं हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ प्रभु, जिनके जीवन और शरीर में किसी भी तरह की बीमारी की बातें हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपकी चंगाई की बातों को, जो न्याय के अंतर्गत ही आता है, मैं आपके न्याय को स्थिर करता हूं। जिनके जीवन अशांति की बातें हैं, वहां पर शांति की बातों को, शालोम की बातों को मैं स्थिर करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो मैं धन्यवाद करता हूँ। जिनके जीवन में हाँ प्रभु यीशु मसीह असफलता की बातें दिखाई पड़ती, मैं उनके जीवन में सफलता को स्थिर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, जिनके जीवनों में आर्थिक कमी घटी है, मैं उनके जीवन में आर्थिक आशीष आने के उपायों को स्थिर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनके जीवन में रोजगार की कमी है, प्रभु उनके जीवनों में रोजगार की आशीष को स्थिर करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, हरेक को आशीष करता हूं, हरेक को ब्लेस करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और पिता, हरेक के आंखों को मैं ब्लेस करता हूं, हरेक के आंखों को आशीष करता हूं, हरेक स्पिरिचुअल सेंस ऑर्गन, आत्मिक ज्ञान इंद्रियों को आशीष करता हूं कि आज से वो लोग देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे आपकी बातों को। वो मैं धन्यवाद करता हूं, हरेक को आशीष करता हूं पिता। और भविष्य में भी जितने लोग प्रभु इस स्ट्रीमिंग को, प्रभु इस स्ट्रीम को, इस वीडियो को देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में भी आपका आशीष काम करेगा प्रभु। वो मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपके अनुग्रह में हरेक कोई भरे जाएंगे, आपके अनुग्रह से हरेक कोई लबालब भरेंगे प्रभु। आशीष करता हूँ हरेक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनका किसी भी तरह का प्रार्थना निवेदन है, मैं हरेक प्रार्थना निवेदन पर आपकी आशीष को बोलता हूँ, आपके छुटकारे चंगाई की बातों को बोलता हूँ, और सबसे अधिक उद्धार की बातों को मैं बोलता हूँ, उद्धार और जागृति की बातों को बोलता हूँ हरेक के जीवन में, हरेक के परिवार घराने में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और धन्यवाद करते हैं, अपने शहरों को, अपने प्रदेशों को आशीष देते हैं, हमारे मसीह समाज को आशीष करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हमारे देश को आशीष करते हैं, सबसे अधिक इजराइल को आशीष करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सभी बातों के लिए हम आपको महिमा देते हैं, आपके नाम को सराहते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु सभी बातों के लिए, हर एक बातों को जो आपने खोला प्रभु यीशु मसीह, आपके सामर्थ्य लहू के द्वारा हम सुरक्षित कर लेते हैं और तेजी से उसका प्रगटीकरण होने की बातों कहते हैं। सारी आदर महिमा आप ही को देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप ही के नाम में। आमीन, आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत आशीष करे। आमीन। यीशु राजा तू ही है, कल आज और सर्वदा। यीशु तू ही है खुदा, कल आज और सर्वदा।
सारी दुनिया